औरत के पुनर्जन्म के बाद उसकी पहली प्राथमिकता थी अपनी सहेली को गाड़ी उधार न देना। पिछली जिंदगी का कड़वा अनुभव उसके दिमाग में साफ था, इसलिए उसने इस बार कार की चाबी किसी को भी न सौंपने का निश्चय किया। लेकिन सिर्फ गाड़ी न देना ही काफी नहीं था, उसे यह भी समझ आ गया था कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस ही उस हादसे में उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बना था। इसीलिए उसने सोचा कि अगर वह खुद कोई ऐसा काम कर ले जिससे लाइसेंस निलंबित हो जाए तो फिर उसे फंसाने का कोई मौका ही न मिले। इसी सोच के तहत वह जानबूझकर कार लेकर निकली और सड़क पर खड़े एक राहगीर को टक्कर मार दी। न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि उतरकर उस आदमी को थप्पड़ भी मारा ताकि मामला गंभीर बने और पुलिस बिना देरी किए उसका लाइसेंस रद्द कर दे। संयोग से यह केस उसी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के हाथ में आया जिसने पिछली बार गर्भवती महिला की मौत की घटना की जांच की थी। इस बार औरत ने बिना किसी बहस के अपनी गलती मान ली और लाइसेंस जब्त करवा लिया। उसे लगा कि अब वह भविष्य की मुसीबत से बच जाएगी। हाँ, मुआवजे की रकम तय होने में खींचतान हुई। पहले 8,000 थी जो उसकी कठोरता की वजह से बढ़कर 30,000 तक पहुंच गई, मगर उसने परवाह नहीं की। उसका असली मकसद तो पूरा हो गया था। बचपन की सहेली की मदद से वह और कार दोनों सुरक्षित गांव लौट आए। रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड बड़े प्यार से हालचाल पूछ रहा था, यहाँ तक कि उसने यह भी जिक्र किया कि क्या कार में डैश कैम लगवाया है। औरत ने झूठ बोला कि नहीं लगवाया, जबकि कुछ घंटे पहले ही उसने सबसे आधुनिक कैमरा लगवा लिया था। वह चाहती थी कि बॉयफ्रेंड और सहेली को पता न चले और वे निश्चिंत रहे। उस रात वह चैन से सोई, लेकिन सुबह होते ही हालात फिर पुराने ढर्रे पर लौट आए। बॉयफ्रेंड और सहेली उसके घर आए और माँ की बरसी पर साथ चलने का बहाना बनाया। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने गाड़ी धोने की जिद की। पिछली जिंदगी की याद उसके मन में कौंधी, क्योंकि तब भी हादसे से पहले उन्होंने यही किया था। उसने मना किया, मगर उनकी जिद कम न हुई। औरत को बेचैनी होने लगी कि कहीं वही सब दोबारा ना हो जाए। उसका डर सही निकला। कुछ ही देर में कुछ लोग फिर आ धमके और गाड़ी तोड़ने लगे। उन्होंने उसी पुरानी बात को दोहराया, यानी 8 महीने की गर्भवती औरत को टक्कर मारकर भाग जाने का आरोप। मृतका का भाई भी सामने आया और उसने औरत को थप्पड़ मारते हुए कहा कि वही ड्राइवर थी। पुलिस मौके पर पहुंची, वही अफसर जिसने उसका लाइसेंस रद्द किया था। औरत को लगा अब सच्चाई सामने आएगी, मगर गवाह अपने बयान पर अड्डा रहा। इस बार स्थिति थोड़ी अलग थी। बॉयफ्रेंड और सहेली अचानक उसके पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने दलील दी कि मृतका के भाई की गवाही मान्य नहीं है और बिना ठोस सबूत किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। औरत को खुद पर शक होने लगा कि क्या वाकई ये दोनों उसकी मदद कर रहे हैं या फिर कोई नया खेल खेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंश्योरेंस रिपोर्ट दिखाई गई जिसमें कार पर ताजा टक्कर के निशान थे, दोनों का रुख तुरंत बदल गया। अब वे भी औरत को ही दोषी ठहराने लगे। बॉयफ्रेंड ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सच सामने आ गया तो वह अपनी जान देकर भी जिम्मेदारी लेगा। पीड़ित परिवार का गुस्सा बेकाबू होने लगा। औरत को लगा जैसे पिछले जन्म वाला दृश्य फिर से दोहराया जा रहा है। तभी उसने उन्हें शांत किया और कहा कि गाड़ी में डैश कैम लगा है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड है। यह सुनते ही बॉयफ्रेंड का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि औरत ने कैमरा लगवाया ही नहीं। सबके सामने जब रिकॉर्डिंग देखने की तैयारी हुई तो वहाँ मौजूद हर किसी की धड़कन तेज हो गई। औरत को विश्वास था कि अब सच सामने आ जाएगा और आखिरकार असली गुनहगार बेनकाब होगा।